विजय जी, इस साल का बजट आ चुका है, जिस बजट में आम आदमी के लिए तो काफ़ी सारी सुविधाएँ आई हैं, लेकिन व्यापारी और किसान के लिए इतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है, काफ़ी व्यापारी नेता जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम भी इसमें यही करेंगे कि हम लोगों ने जिस प्रकार से 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी को हम लोग जिस प्रकार से लाए थे, ये सोच के लाए थे कि मोदी जी गुजरात से एक बड़े उद्योग जहाँ से आता है वहाँ से मोदी जी आएंगे तो पूरे भारत के व्यापारियों के लिए देश में काम करेंगे। लेकिन मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से सारे व्यापारियों ने मिल करके सरकार को बनाया सेंट्रल में 2014 में, 2014 से 2019 तक हम लोगों ने इंतजार किया, शायद कुछ मिलेगा, व्यापारियों को कुछ नहीं मिला। 19 से 24 तक वेट किया, 24 तक भी व्यापारियों के हित के लिए कोई काम नहीं किया सरकार ने। और 24 में भी सरकार बनाने के बाद भी आज जो ये पहला बजट पास हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें जो है व्यापारियों को सरकार की तरफ से केवल एक झुंझुना मिल गया है और कुछ नहीं मिला व्यापारी हित के लिए। मतलब आज व्यापारी अगर कहा जाए पूरे भारत में अगर जिस प्रकार से सरकार बनाई थी और आज की तुलना में अगर हम देखेंगे तो व्यापारियों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है। इससे यह जाहिर होता है कि व्यापारी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए सरकार ने इस तरह का बजट पेश किया कि जिसमें व्यापारियों के लिए जिक्र तक नहीं किया है। देना तो बहुत दूर की बात है, व्यापारी हित की बात करना तो दूर की बात है, व्यापारियों का जिक्र तक नहीं है। पिछले 11 सालों से यही देख रहे हैं कि जिसमें व्यापारियों के हित के लिए कोई जिक्र तक सरकार नहीं कर रही है। आप उत्तर प्रदेश टेंट थिएटर डेकोरेटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और अपने अपने इस एसोसिएशन की भी मांगे लगातार सरकार के सामने रखते आए हैं। जीएसटी और भुगतान को लेकर जो समस्याएं आती हैं व्यापारियों को लेकर, उसके बारे में भी कुछ अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है सरकार के द्वारा। उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग पूरी अपेक्षा करते हैं क्योंकि जिसके घर में शादी होती है वो परिवार अपने आप टूटा हुआ होता है, उसके ऊपर ऐसे इतना इतना बोझ होता है। और जब उसके बाद में हमारा टेंट का या कैटरिंग का, लाइट वाला, फूल वाला, साउंड वाला या गेस्ट हाउस वाला कोई भी जब उससे जीएसटी की बात करता है ना, तो वो समझ लिए कि उसके ये समझ लिए कि उसके शरीर से जैसे कि एक बोतल खून निकल गया हो। इस तरह की मतलब उस के ऊपर जब इतना बोझ होता है, ये कहता है भैया मेरी बेटी है, इतना हम उसको कहां से दे पाएंगे, हम आप कहीं पैसा नहीं दे पा रहे तो हम टैक्स कहां से दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोगों को समझ लिए कि हमें जब कारोबार करना होता है, हमें अपना बैंक का टर्नओवर करना, अगर हम बैंक में टर्नओवर नहीं करेंगे तो बैंक से हमारा जो लोन चल रहा है या हमारी लिमिट चल रही है बैंक से बंद हो जाती है। अगर हमें पीछे से अगर माल खरीदना है, कहीं से माल मंगाना है, हम अगर जीएसटी नहीं पेड करेंगे, पीछे से हमारा माल नहीं आता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को अपने प्रॉफिट में से जो हमारा 10, 15, 20% का जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से हम लोग सरकार को टैक्स देते आते हैं ताकि हमारे सरकार अच्छे से चले और सरकार हमारे देश के लिए, हम व्यापारियों के लिए अच्छा कुछ सोचे। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी हम ये देख रहे हैं कि हमने सरकार से मांग लगातार रखी कि जो हम लोगों का स्लैब है इसको 1% में इंडस्ट्रीज के लोगों को लाया जाए ताकि व्यापारी छोटे जो इन्होंने समाधान योजना दी है 20 लाख तक के व्यापारियों को छूट की, 20 लाख तक के नीचे का जिसका कारोबार है उसको कोई टैक्स नहीं देना है, हम कहते हैं उसको भी खत्म कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए छूट आपसे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको 1% दीजिए ताकि वो भी कम से कम सरकार का रजिस्टर्ड व्यापारी बने। अभी अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो व्यापारी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो भी आपका रजिस्टर्ड व्यापारी बने, चाहे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी होगा। जिस दिन 1% का टैक्स अगर आ जाएगा इंडस्ट्रीज के लिए, उस दिन सोचिए कि जो 1000 अगर व्यापारी रजिस्टर्ड होगा उस दिन 10,000 व्यापारी रजिस्टर्ड हो जाएगा विभाग में, और जो टैक्स जितना आ रहा होगा उसका 5 गुना टैक्स बढ़ जाएगा। उसको सरकार से ज्यादा लाभ हो क्योंकि व्यापारी तब खुल करके जो है टैक्स जमा करेगा क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर दिखाएगा अपना। क्योंकि आज हम लोग जब सरकारी कोई काम करते हैं उसमें से 90% व्यापारी हमारा नीचे किनारे हट जाता है क्योंकि सरकार की जो योजनाएं होती है कि 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 50 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, 20 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, है ही नहीं उसके पास में, कहां से लाएगा, दे नहीं सकता। तो ऐसी स्थितियों से वो व्यापारियों को जोड़ेगा तो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो हर एक व्यापारी कंपटीशन भाग लेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें काम कर पाएंगे। सर, व्यापारी हमारे देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार बजट में इस तरह व्यापारियों की अनदेखी की जा रही है, तो क्या ये सपना पूरा हो पाएगा, या अपनी तरफ से आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में जो सरकार सपना देख रही है वो सरकार का तो सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन जो आम व्यापारी है, आम व्यापारी खत्म हो जाएगा, आम व्यापारी खत्म हो जाएगा, सरकार का सपना पूरा हो जाएगा।